जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। तो आज का जो प्रभु ने वचन दिया है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये है रोमियो 6 का 21 और 6 का 22। देखते हैं प्रभु क्या बुलवाते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रभु। लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मतलब प्रभु यहाँ पर सीधे सीधे एक बात कहना चाहता है, जो भी प्रभु कहना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अपनी कश्मीरो सिस्टर है, और भी कुछ भाई और बहन अपने बीच में ऐसे हैं, जो अभी तक बहुत सी बातों के लिए फल की आशा रख रहे हैं, फल की चिंता रख रहे हैं, लज्जित होते हैं, मारे मारे फिरते हैं, फल की चिंता रख रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। और अगर रिजल्ट देखते हैं, अगर वो अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनको रिजल्ट में दुख और आंसू और चार बातें विरोध में सुनने के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम प्रभु के चश्मे से देखते हैं ना, तो प्रभु कहते हैं, तेरा अत्यंत अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मतलब अनंत जीवन, जब हम देखते हैं अनंत जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो अनंत जीवन एक अनंत जीवन के वृक्ष से जुड़ा हुआ है, और अनंत जीवन का वृक्ष अनंत जीवन के फल से जुड़ा हुआ है। तो प्रभु कहीं ना कहीं फल को लेकर आ रहा है, प्रतिफल को लेकर आ रहा है। प्रभु कह रहा है मुझे, अब तक जो भी तुमने सहा, चाहे पुराने समय से लेकर अभी तक भी, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपने चश्मे से देखने पर लग रहा है कोई अच्छा प्रतिफल नहीं मिला। तुम्हें तुम्हारे आंसू के बदले कोई तुम्हें दुगना भाग आदर का देने वाला नहीं है, कोई ब्लेस करने वाला नहीं है, कोई आंसू को पोंछने वाला नहीं है। सब टीस करने वाले हैं, सब जलाने वाले हैं, सब दोष लगाने वाले हैं, सब भरी सभा में बेइज्जती करने वाले हैं, इज्जत को कुचलने वाले हैं, उंगलियां उठाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु अपने वचन से आज हमसे कहता है, अब प्रभु में आने के बाद एक समय रखा है, लिखा है, धीरजवंत, मेरे दीनता से धीरजवंत हाथ के नीचे बनी रहे, समय आने पर मैं तुझे उठाऊंगा। प्रभु के अभिषिक्तों की जिंदगी में प्रभु अभी याद दिला रहा है, प्रभु बुलवा रहा है, ये आप लोगों के लिए है, हमारे लिए। हम सुनना ध्यान से। प्रभु याद दिला रहा है उस बात को कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने यहोवा का इनकार नहीं किया था, वरन साफ बोल दिया था कि यदि हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए, तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो ऐसा सुनकर शैतान ने उसके मन में एक बात डाल दी, किसके? उस राजा के। और उसने बोल दिया, आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। मतलब लग रहा है कि आग का भट्टा 7 गुना बढ़ चुका है। प्रभु ने कहा है ना, तू आग में होकर चले लेकिन तुझे आंच ना लगेगी, तू पानी में होकर जाए, पानी तुझे ना डुबा सकेगा। मतलब आपको लग रहा है कि समुद्र की लहरें, पानी की लहरें, आंधी तूफान के समान आपको मुंह पे लग रही हैं, आपकी आंखों में आंसू ला रही हैं। जैसे उस समय पतरस और यीशु के जो चेले थे, उन्होंने उन्होंने हाय कहकर कहा था, हाय प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा, तू सो रहा है। तुरंत प्रभु उठकर आता है। जिस नाव में यीशु मसीह सवार है, वो नाव डूब नहीं सकती, भले ही आंधी तूफान आए। ध्यान रखना, यीशु मसीह जिसकी नाव में सवार है, जो यीशु पर विश्वास करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आंधी और तूफान ना आए। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी नाव में सवार है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना, जय हमेशा हमारी ही है। ठीक है, जय हमेशा हमारी ही है। जब परमेश्वर एक मूवी लिखता है ना, तुझे मैंने इस बात के लिए चुना है, तो मेरे ये काम करेगी, करेगा, तो उसके अंदर है ना जीत जय, वो हमें पहले से ही दिला देता है। इस प्रकार से एक मूवी और विलन के बारे में बातचीत होती है। जैसे हम देखते हैं, जब एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट को लिखता है, बट जो भी है, आप लोग जानते हैं, जब वो स्क्रिप्ट को लिखते हैं, तो लिखने के बाद कुछ ऐसा होता है, इसमें एक हीरो को और एक विलन को दिखाया जाता है। जो विलन है वो शैतान है, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। लेकिन शैतान जो है ना, जो विलन है, वो हीरो को थोड़ी चोट देता है, लेकिन हीरो उससे मरता नहीं है। ध्यान रखना, हीरो उस चोट से मरेगा नहीं। शैतान जो विलन है, वो आपको दुख दे सकता है, तड़पा सकता है, तरसा सकता है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि आप बेहाल हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जी रहे हैं, बस अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा बेस्ट पलट कर आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके विपरीत में बुराई ही मिल रही है।
ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जय कहीं न कहीं आपकी है। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी जय दे दी है। ये आपको समझना है, क्योंकि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस बात को प्रकट किया, जब दानिय्येल को शेरों की मान में डाला गया, तब भी जय दानिय्येल की थी। दानिय्येल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो से बढ़कर हमारी परीक्षा नहीं हुई है। इस बात को कभी मत भूलना, आप लोग ज़िंदगी में याद करना। यीशु मसीह से बढ़कर हमारी परीक्षा कभी नहीं हुई है आज तक। इस बात को मत भूलना। पौलुस से बढ़कर तो कभी परीक्षा हुई ही नहीं हमारी। जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों में पढ़ते हैं, जब हम रोमियो, हाँ, कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं प्रभु हमें कहता है, सिखलाता है इस बात को लेकर। एक सेकंड। जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय पढ़ते हैं, और प्रेरितों के काम में पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आयत के आसपास पढ़ते, तो प्रभु कहता है, वो कहते हैं, हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। हम अभी तक अ, भूखे प्यासे नंगे उघाड़े हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम सहते हैं। वो हमें सताते हैं, हम सहते हैं। हम तो अब तक जगत का कूड़ा, जगत के खुरचन के समान ठहरे हैं। सोचो, पौलुस कह रहे हैं, एक प्रेरित कह रहे हैं, एक प्रभु का सेवक कह रहे हैं, एक प्रभु का दास कह रहा है, वो सताए गए हैं। ध्यान रखना, जब तक लिखा है ना, गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। ये समय है फल लाने का, और आपका अच्छा और बड़ा प्रतिफल प्रभु है। वही आपका प्रतिफल है। जब वो आपकी महिमा करेगा तो संसार देखेगा। जब यहोवा काम करने पर आए, तो कौन उसके हाथ को रोक सकता है? सोचकर देखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में एक बाल नहीं जला। उनका ये वचन में लिखा है। मूसा और मूसा के इजराइलियों को, 30, 34, 35 लाख इजराइलियों में से एक को भी नहीं मरने दिया परमेश्वर ने। जब फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी थी, तब की बात। और दानियेल के टाइम पर दानियेल को फेंकने वालों के घर वाले समेत लोगों को फेंक दिया। जैसे दानियेल को फेंकने वाले लोग 3 थे, उदाहरण के तौर पर, तो तीनों के फैमिली तक को भी फेंक दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुदा के अभिषिक्त पर उंगली उठाई, उसको फंसाया, है ना। परमेश्वर ने उस पर न्याय चुकाया हर बात में। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, धन्यवादी रहा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं पौलुस को लेकर, नंगे में, उघाड़े में, जाड़े में, जहाज के टूटते समय, पानी में, समुद्र में, सांप के काटने को लेकर, सताने में, उपवास में, प्रार्थना में, सहने में, बोने में, काटने में, हर बात में वो धन्यवादी, विश्वास योग्य, पवित्र और भले कामों को करने में ना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। तब भी अगर हम पढ़ते पौलुस के बारे में, यीशु से ज्यादा ही पौलुस ने मार खाई, लेकिन फिर भी वो धन्यवादी रहा। समझना इस बात को। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि इन सब बातों को देखो, एक आम इंसान नहीं सह सकता है, पवित्र आत्मा हमें वो बल और आत्मा देता है। जब हम स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा उसकी उस क्षमता से ऊपर लेकर गया, जो एक क्षमता एक मनुष्य से नहीं सही जाती। इतना दर्द नहीं सहा जाएगा मनुष्य का। खुलेआम कोई किसी को पत्थर मारेगा तो क्या कोई कह देगा, मैं किसी को देख रहा हूँ, या हिम्मत नहीं होगी बोलने की। लेकिन वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता लिखा, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, आत्मा उसको इतना परिपूर्ण कर दिया था कि उसको दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, और उसके प्राण छूट गए। दर्द भी कुछ नहीं लग रहा था, दर्द भी कुछ नहीं लग रहा। जब उसने यीशु को देखा, उसको अपना दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। और जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस के साथ ऐसी कंडीशन, पौलुस को मार के फेंक दिया और वो मर गया। पौलुस मर गया था, पौलुस को दोबारा जिलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ा। तो आप कभी भी कमजोर मत पड़ना, कैसी भी परिस्थिति है। प्रभु ने कहा है ना, जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। माँ छोड़ देगी, बाप ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, कहने को कस्में खाते हैं जिंदगी भर तक साथ देने की, चाहे कोई हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। लेकिन जब समस्या, सिचुएशंस आती है ना, सबके फोन स्विच ऑफ, ब्लॉक लिस्ट, सबके दरवाजे बंद, ये जानकर कोई फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं करना चाहता, पास होकर भी ऐसा महसूस कराते हैं कि अपने है ही नहीं कोई। कई बार बच्चे अपने माता पिता से, माता पिता बच्चों से, फैमिली लोगों से, अपने आसपास में बहुत सी चीजें नहीं शेयर कर पाते, लेकिन यहोवा जानता है। मैं गवाही के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ की गवाही है। कुछ अमाउंट की हमें लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी के बर्थडे के लिए कुछ करना था, पहला बर्थडे था, इच्छा थी बहुत, बहुत चीजों को लेकर सपने सजाए थे, लेकिन वो बजट हमारा सेट नहीं बैठ रहा था, बहुत आउट ऑफ बजट जा रहा था, बहुत कुछ डिफरेंट था।
और हमने सोचा चलो ऐसे एक छोटा-सा कर लेंगे चर्च के अंदर नॉर्मल हल्का-फुल्का कर लेंगे, कुछ ही लोगों को बुला लेंगे, ऐसा-ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब मैं अपनी कई बार हो सकता है विश्वासी लोगों के द्वारा भी शैतान काम कर सकता है। तो हुआ क्या कि मेरी वाइफ़ को बहुत डिमोटिवेट कर दिया गया। कुछ शब्द मैंने भी उसको बोले कि ये ना बहुत मुश्किल है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये इसका कह नहीं सकते और बहुत सी चीज़ों को लेकर वो भी थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन जब हम बैठकर एक कॉपी के अंदर ये सब चीज़ें लिख रहे थे ना, उसने ना छाती ठोक कर लिख दिया था, प्रभु इसको तू कराएगा, ये सारे अरेंजमेंट्स तू कराएगा और उसने वहाँ पर फिलिप्पियों 4 का 19 लिख दिया। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर परमेश्वर ने उससे बढ़कर करा दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये गवाही है। मैंने ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की बड़ी महिमा है। कुछ दिन अभी लगभग 4-5 5-6 दिन पहले मैं अपनी बेटी के लिए बोल रहा था, मेरी बेटी को प्रभु गोल्ड से ब्लेस करेगा। सब शब्द हुआ कुछ, ये परमेश्वर की आत्मा ने कहा, ये प्रभु की आत्मा ने करा और कल प्रभु ने मेरी बेटी को गोल्ड से ब्लेस किया, अनबिलीवेबल मिरेकल के साथ। क्योंकि मेरी बेटी ने बोया है, छोटी सी बच्ची है, बारिश में आई है, प्रभु ने उसके दुख को देखा है, जुकाम था उसको देखा, उसके रैशेस पड़ जाते थे वो भी प्रभु ने देखा, कई बार पॉटी में सनी रहती थी, लेकिन फिर भी संगति में आ रही है जा रही है, पता नहीं चल पाता था, कई बार हमें रोती रहती थी, कई बार हमने उसको डांटा भी क्यों, पता चलता है कि पॉटी हो रखी है। और कई बार ऐसा होता है कि वो भूखी होती है, कई बार नहीं पिला पाते थे दूध, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि हम एक साथ भी नहीं बैठ सक मतलब नहीं हो पाता था, कई बार मैं आगे कुछ संभाल रहा तो पीछे उसको हैंडल करना, कई बार उसके हाथ थक जाते थे। मेरी बेटी ने भी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं और कल इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, गाड़ी के अंदर आशीष से सामान आई रही थी, मेरे मेरे कोट भर चुके थे, मेरा कोट भर चुका था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, टेबल भर चुकी थी गिफ्ट उसके साथ। ये प्रभु की बड़ी बड़ी महिमा बता रहा हूँ, जो आपने बोया है ना उसका अच्छा और बड़ा प्रतिफल प्रभु देगा। मैं अपनी बेटी को नहीं दे सका कुछ, मैं मेरी पत्नी अपनी बेटी को कुछ मेरी बेटी को कुछ नहीं दे सकी, देने वाला प्रभु है। आपके सैक्रिफाइस, आपके बलिदान, आपके लज्जा होने के, आपके आपके दुख सहने के, आपके आपके रोने, आपके आंसू बहाने, आपके दुख उठाने की बातों को, चाहे आपका कोई करीबी नहीं देख रहा लेकिन कोई है जो देख रहा है, कोई है वो जो समझ रहा है, कोई है जो महसूस करता है। जब भी तो कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। वो जब भी तो आपसे कहता है कि देख, तेरे मारे मारे करने का मैं हिसाब रखता हूँ। लेकिन प्रभु कहीं ना हमें मजबूत करता है, कमजोर मत पड़ना कभी भी, नेगेटिव मत होना, सब कुछ परमेश्वर के कब्जे में है, इस बात को कभी जिंदगी में मत भूलना। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा सहने की, आप चुप रहकर सहना। मेरे साथ भी कई बार मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल, मुझसे भी गलती, मैंने दिल से फिर माफी मांगी, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं नहीं सह सका, सॉरी, मुझे सहने का आत्मा दे, मुझे सहनशीलता दे, मुझे नम्रता दे, मेरी जुबान पर नियंत्रण कर। बहुत सी मेरे से गलती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी खुलकर आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखो सीखो, है ना। तो जैसे भी परिस्थिति है, रोना होना प्रभु के आगे रो लेना, अपने किसी मनुष्य के आगे मत रोना, भाई के आगे, माँ बाप के आगे, बहन के आगे, किसी के आगे मत रोना। देखो सबकी जिंदगी में अपने अपने दुख हैं, रोने हैं, है ना, लेकिन आप अगर अपने दुखों को लेकर आप प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु उसका हल निकाल कर देगा, प्रभु हल निकाल कर देगा। प्रभु कहता है, मैंने तेरे आंसू को देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, ये बोना होता है, जब आप आंसू बहा रहे हो ना तो समझ लेना आप है ना प्रभु के राज्य में अपने आंसू को बो रहे हो। और जब कोई बीज बोया जाता है ना तो वो पेड़ बनता है, और जब आप आंसू के बीज बोगे ना तो यहोवा उसको फलवंत करेगा, और वो फल आपकी गवाहियां होंगी, आपकी गवाहियां लोग सुनेंगे, उन गवाहियों के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, उन गवाहियों के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लोग सुनेंगे आपकी गवाहियां कि मेरी इन बहन की जिंदगी में इतनी बड़ी समस्या थी, मेरी जिंदगी में भी यही समस्या, जब इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए तो मेरे को भी परमेश्वर इस समस्या से निकाल सकता है, मेरी जिंदगी में इस समस्या को लेकर प्रभु बड़ा काम कर सकता है, मेरे को भी छुटकारा दे सकता है। जब प्रभु ने इसको छुटकारा दिया, आपकी गवाही के द्वारा बहुतों के विश्वास पड़ेंगे। सॉरी, ठीक है। तो अभी कभी भी आप लोग डिमोटिवेट मत होना, कभी भी कमजोर मत पड़ना। मैं भी बहुत बार हुआ हूँ, जैसे मैं बहुत बार हुआ तो मेरी वाइफ ने मुझे मजबूत किया, परमेश्वर ने मेरी वाइफ के द्वारा मुझे मजबूत किया है। प्लीज, आप और हम एक फैमिली हैं, और बस हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी है, प्रेयर करके हम उठा सकते हैं, काम करने वाला प्रभु है। अगर हम अपनी जुबान से जीतते ना तो घमंडी कहलाते, क्योंकि प्रभु ने कहा, वो तो कहते हैं कि हम अपनी जीवी से जीतेंगे, लेकिन तू चुप रहे, तेरा न्याय मैं लड़ूंगा। जब तू चुप होती है ना तो मैं घूरता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ कि तू किस बात का चुनाव करेगी। तेरे सामने चुनाव है, गलत बोलना, अपना न्याय खुद लड़ना, या अपने आप को अच्छा ठहराना या सामने वाले को दोषी ठहराना, मैं देख रहा हूँ। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो कि आपको एक चुनाव करना है, तो ऐसी परिस्थिति में ना ध्यान रखना, आपको प्रभु के स्वर्गदूत देख रहे हैं,
आपको वचन का चुनाव करना, चाहे नुकसान होगा, तो चाहे आंसू थे, आपको उस बात का रिवॉर्ड प्रभु देगा। जैसे आप वचन को चुनोगे ना, शैतान रोएगा, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे और प्रभु बेचैन होगा, इसने मुझे प्रसन्न किया। मैंने स्टेटस लगाया था कि यहोवा को खुश करो। आपने देखा होगा, प्रभु को खुश करना है सबसे बड़ी बात। जब आप खुश करोगे ना, वो आपको रोने नहीं देगा। वो ध्यान रखना इस बात का। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तेरे इन सभी बेटा बेटी को तेरे लहू में डालता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे दाऊद की संतान, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे बच्चों के रोने और कराने को देख, इनके दुखों को देख, इनके आंसू को देख, इनकी समस्या को देख, इनकी परेशानी को देख। मैं तेरे नाम से तेरी शांति, शालोम, सुख, चैन, विश्राम, आराम को, तेरे प्रेम, तेरी दया, अनुग्रह, करुणा को मांगता हूँ। सभी को बोला चंगारा को अच्छी से दे। इनके आंसू को शुद्ध ले। जो तेरी बेटियों ने गुप्त में आंसू बहाए, मेरे परमेश्वर, अपने विषयों को भिगोया है, जब ये दबकर गुप्त में रोई है, ये जब रोए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, कि इनकी सिस्कियों को, इनके रोने को कोई सुन ना पाए। इनका अगल बगल जो बेड पर बैठा है, सोता है, लेटा है, या अगल बगल रूम में किसी के पास, किसी के कानों में प्रभु इनकी आवाज ना पहुंचे। जब इन्होंने ऐसे विचार करके अपने रोने को भी दबाया है प्रभु परमेश्वर, तूने वो सुना है। तूने इनकी चिल्लाहट को सुना है खुदा बाप। तूने इनके रोने को सुना है। तूने इनके आंसू को देखा, जो बाइबल पढ़ते पढ़ते इनके आंसू प्रभु तेरे पवित्र शास्त्र पर टपके हैं प्रभु। तो अनुग्रह कर, तू दया कर, तेरे हाथों में सौंपते। तू इनके आंसू को पोंछ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अब ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, इसी समय तेरे आनंद से इनको भर, इनको अपने गले से लगा ले प्रभु। इनकी जिंदगी में से अकेलापन दूर कर दे प्रभु। ये बहुत अकेला महसूस करती है तेरी बेटी। गले से लगा ले प्रभु तेरे इस बेटे को प्रभु। इनकी जिंदगी से अकेलापन दूर कर दे। अपने गले लगा, इसको महसूस करा कि कोई नहीं है, तू है इसका। इसको बता कि तू ही इसकी संभाल करेगा, तू इसकी अगुवाई करेगा, तू उसका सर ऊंचा करेगा, तू उसको सदा के गम का कारण ठहराएगा, शत्रुओं के आगे मेज बिछाएगा प्रभु। इनके आंसू और विलाप के दिन समाप्त हो जाए। तेरी शांति इनकी जिंदगी में तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने बात करी, देख तेरे इस बेटे के आंसू को पोंछने के लिए धन्यवाद। ये अंदर से इसके साथ ही है, रो भी नहीं पा रही प्रभु तेरी बेटी। तू देखता है, तू समझ रहा है। तेरे धन्यवाद। मैं कहता हूँ उनको शांति मिले, इनको छू ले, अपनी बाहों में रख ले, क्योंकि तूने कहा है प्रभु परमेश्वर, जैसे माँ अपने बच्चों को अपने गोद में संभाल कर रखती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। इनको शांति मिले, तेरे नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष